morning and welcome back to today's class. We are continuing the same, the system of particles and rotational motion. Last lecture we discussed something about the center of mass. We have had details of that. बहुत डिटेल में हमने सेंटर ऑफ मास देखा था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा था, अलग अलग ऑब्जेक्ट का कैसे सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते हैं, कुछ पीडीएफ में भी दे रखा, we have also explained that. Well, today we have to see the cause of rotation. What is rotation in fact? ये रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखिए, अगर आप एक पेन देखते हैं तो पेन जैसे चल रहा है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन, कल भी मैंने कहा था. अब पेन को अगर आप ऐसे घुमाते हैं एक ही एक्सिस के चारों तरफ तो ये आपका रोटेशन हो गया. इन जनरल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि सपोज वी आर हैविंग दिस सीडी और डीवीडी व्हाट वी कॉल. If I just give a motion to its edge, then whatever is the motion that is called as rotation. ये जो हो रहा है ये एक लाइन के अराउंड ये घूम रहा है, ये लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन. And we can see this is the motion of CD, and you can very easily see that it is actually moving, although you can see the spectrum. Spectrum is not changing, but it is still moving. Okay, if we see the plane part of it, there are some arrow which are mentioned over here, you can see, and you can just try to see that how this arrow moves. This can move like this, or it can move in opposite way also, opposite to the arrow. These are all the things which we call a part of your rotation. मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अगर एक बड़ा सा चक्कर सर्कल बना दिया जाए, मैं यहाँ से ऐसे चलता रहूँ तो ये मेरा हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन. लेकिन मैं एक ही जगह घूम चक्कर काटूँ तो दैट इज आवर रोटेशनल मोशन. तो ये बेसिक डिफरेंस ट्रांसलेशन और रोटेशन में. तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज रोटेशनल मोशन. A body is said to do rotational motion if all its particles move along circle in parallel planes. The center of these circles lie on a fixed line perpendicular to the plane, and we call this line as axis of rotation. जैसे हमने कह दिया कि तमाम पार्टिकल्स, ये जो पॉइंट्स है ये अलग अलग पार्टिकल्स है. ये सब पार्टिकल्स देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है. ये तो बहुत पतले से डिस्क है, ऐसे बहुत मोटे से भी हो सकते थे. तो उस केस में और भी कई लेयर्स होंगे, और भी कई प्लेन्स होंगे. दे आर ऑल पैरेलल प्लेन्स एंड दे हैव अ कॉमन सेंटर विच लाई ऑन दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट होगा. ऐसे मैंने समझ लीजिए कि सपोज वी आर हैविंग दिस बिगर वन. इसको भी अगर मैं इस बीच में मान के चलूँ तो इट इज मच थिकर. It may have many parallel planes, okay, and their centers will always lie on a straight line, and that straight line is perpendicular to the plane carrying these particles which are moving in circular motion. तो इस plane को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे कि axis of rotation. This is axis of rotation, and this is a very basic thing about the rotation. ये पहले बॉडी ऐसा रखा था, ये बॉडी ऐसा था. इस बॉडी को मैं ऐसे चलाऊं, बहुत थोड़ा सा मूव करूं तो भी ये रोटेशन का स्टेट दिखा रहा है. पहले ये था, ये ऐसे आया. फर्स्ट इट वाज लाइक दिस, देन इट इज मूविंग लाइक दिस. तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पर वाला दे दिया, सेंटर इज फाउंड. तो इस सेंटर का अराउंड ये चल रहा है. यहाँ पर वाई एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है. ओके. In previous classes, in previous chapters, we have discussed something about angular velocity, angular acceleration also. You know, angular acceleration, during that time also I told you that angular velocity is used in uniform circular motion, no doubt. But angular acceleration is definitely used when we discuss the rotational motion. तो रोटेशनल मैकेनिक्स में भी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होता है. जैसे कि आपके सिंपल लीनियर मोशन में होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में होता है. दैट वी हैव सीन इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन वन डायमेंशन में आपने देख चुके हैं. क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड थिंग वाज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
third one was your what we call, that is v square equal to u square plus 2as. अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोल जाए तो सब जगह प्लस ए की जगह माइनस ए लिख सकते हैं. इफ वी हैव द वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी देन ए इज रिप्लेस्ड बाय जी. तो इस टाइप के. लेकिन ये रोटेशनल मैकेनिक्स अलग, उसमें जी वगैरह कुछ चक्कर नहीं है. यहाँ पर तो रोटेशनल इक्विपमेंट लेना है. रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पहले ये था, इसके बाद ये आ गया, तो पहले से इतना एंगल मूव गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना लेके हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया. लीनियर स्पीड ना लेके एंगुलर स्पीड लेंगे. लीनियर एक्सेलरेशन ना लेके हम एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे अल्फा. ठीक है. तो इन दैट वे we have seen we can very easily derive the similar equations for rotational motion. Here we have just solved three equations. First one is you see that omega equal to omega naught plus alpha t. Omega naught is your initial angular velocity. Alpha is your angular acceleration at t is time, and this is your final angular velocity. How it is derived, that method is derivation is same. We take the definition of alpha, that is angular acceleration, alpha equal to d omega upon dt and so on, and we get this formula, this equation. सेकेंड वाला क्या होता है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. यहाँ पे क्या होगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी, u की जगह ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. a की जगह अल्फा आ गया. तो ये आ गया. इसका मेथड भी है. मेथड you are just for making your notes, please see the video repeatedly so that you can see the method how to solve, how to derive this. इसको 2-3 बार देखेंगे. And this is the second method. And similar third one is omega square equal to omega naught square plus 2 alpha into theta. This is your third equation of motion. Their derivations have already been given there. Okay. And after this, after knowing this, that we have seen what is angular velocity, we have seen what is angular acceleration, we have seen what is the basics thing of rotation. We will have that there are some physical quantities associated with rotations. क्या क्या है? Like torque acting on a body, like couple of forces, like angular acceleration, moment of inertia, etc. etc. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अलग चीज है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उनके सारे लॉज हम लोग अलग देखेंगे. नाउ टुडे वी विल जस्ट डिस्कस वन थिंग दैट वी कॉल एज द cause of rotation, that is moment of force and principle of moment and torque. तो मैं इसको पूरा मिटाता हूँ मैं. Now turning effect. Turning effect means, as the name implies, that when this is fixed over here and I am applying some force, you can see that with the application of this force it is turning. I am again repeating the same thing. Suppose I am having this as a rigid body which is fixed at this point between the two fingers. Now I am applying a force perpendicular to this. What happened? It turns either in clockwise or anti-clockwise. From my side, say it is clockwise, anti-clockwise. From your side, say it is clockwise. Okay. Now this is the very principle of moment. Okay. That is, what is moment of force? If anyone say, it is just a turning effect of a body. By the application of force is called moment of force. And how it is determined? It is determined by the vector product of displacement vector and the force applied. What is displacement vector over here? Suppose I am having this as the rigid body, and this is the point of application of the force. The distance between this axis to this finger is our displacement vector, because this is radius vector or displacement vector. What we call here, we call it as radius vector, and that radius vector multiplied by this force. Okay, that is vector product. We represent it by this. This is the point of application of the force P, and the force applied is your F. ठीक है. The radius vector of
द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज योर आर। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? किसी फोर्स से जाने वाले मिलाने वाले कोई भी लाइन जो आगे पीछे कहीं पर भी उसको बढ़ा दे तो उसको फोर्स के डायरेक्शन को ही दिखा रहा है, तो दैट बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल, से हियर दे आर परपेंडिकुलर but they could also make some angle like this. This is the radius vector r and the application of the force is like this. Here they could make an angle theta, okay, or we could call it as this angle as theta because this is the direction of r, this is the direction of force, this is angle theta, okay. But here it is not like that. It is directly proposed. It is that at 90 degree. Okay. Then we have this as the torque acting on the body. We call it as a moment of force, or we call also torque. This is also called as torque. तो torque को हम लोग किससे दिखाते हैं? टॉ से। इसको हिंदी लिखते हैं ताऊ और प्रोनाउंस ऐसे करते हैं टॉ। वी कॉल टा के टा में आ और ओ पे में मिला तो टॉ आता है टर्म, तो वी कॉल इट टॉ। और हिंदी में लिखते थे और प्रोनाउंसिएशन में TAU लिखते टॉ। ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव दिस टॉ, दिस सी लिख कर एक लेफ्ट साइड में खींच लेते लाइन। तो ये टॉ इक्वल टू R इंटू एफ, दैट इज RF sin थीटा इंटू N। Because it is vector product, so direction of torque will be perpendicular to the plane of force and the radius vector. जैसे आप लोग दरवाजा को, बंद दरवाजा है उसका धक्का देकर खोलोगे, you can see some sound, and there you can see that when you open, suppose this is a closed door, and suppose you are just pushing, that means you must apply some force. तो हिंज जो है, जो डोर को जो एक्सिस होगा वो हिंज में होगा, साइड में आप देखते होंगे, ठीक है, उसमें दरवाजा घूमता रहता है उस वो एक्सिस में, हिंज में। तो अब उससे यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस वेक्टर होगा, तो ये फोर्स दिस इनटू दिस। तो बाय मीन्स ऑफ राइट हैंड रूल, वेक्टर राइट हैंड रूल, if I say this is the radius vector and this is the direction of the force, then naturally if direction of force is like this, we are in fact shutting the door, दरवाजा खुला तो उसको बंद कर रहा हूँ, तो अब देख सकते हैं कि फोर्स, ये टॉर्क कैसे आता है, नीचे की ओर आएगा। यानी कि जब दरवाजे को बंद करेंगे तो दरवाजा तो नीचे दब कर बंद होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ वी जस्ट पुल फ्रॉम आवर साइड, ये रेडियस वेक्टर अब भी है और फोर्स देखिए ये है, दिस इज फोर्स एंड दिस इज रेडियस वेक्टर। बाय मीन्स ऑफ वेक्टर रूल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अगर मैं बंद दरवाजे को खोलूं तो दरवाजा देखिए थोड़ा जमीन से थोड़ा उठ कर खुलता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डोर बाय विच इट इज मूविंग अप। ओके, दिस इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टॉर्क। आप अपने घर में जाकर देख सकते हो, दरवाजे बंद करेंगे तब देखिएगा, तब कैसे हो जाएगा, व्हेन यू जस्ट शटिंग डाउन द डोर देन दिस विल बी लाइक दिस। ओके, ये फोर्स आप इधर लगा दो एंड तब द डोर विल मूव डाउन स्लाइटली, और जब आप उसको खोलते हैं तो डोर इज स्लाइटली मूविंग अप। बहुत माइन्यूट होता है, दिखता नहीं, लेकिन यू कैन फील। दिस इज व्हाट वी कॉल टॉर्क एंड इट्स डायमेंशन, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर, डायमेंशन एज यूजल mL/t -2, जो कि mL²t-2, जो कि आपका एनर्जी को होता है। द सेम डायमेंशन इज ऑल्सो यूज फॉर टॉर्क। ओके, लेकिन इसको जूल में हम लोग नहीं लिखते, हम लोग मुझसे इसको न्यूटन मीटर में ही लिखते हैं। बट इफ यू राइट जूल देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टोटली रॉन्ग। अच्छा, अब ये रोटेशनल मोशन को हम इक्विलिब्रियम में देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग को, तो एक ही बॉडी पर अगर कई एक फोर्स लग रहा है तो सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो वी कॉल देम एज पैरेलल फोर्सेस। तो ये पैरेलल फोर्सेस से क्या हो जाएगा, बॉडी विल मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसे तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इसका मतलब एक साइड का कपल, एक साइड का जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, जब दूसरे साइड का मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल होगा तभी हम लोग उसको कहते हैं
कि rotational equilibrium and principle of moment. So what is principle of moment? Principle of moment states that in the case of rotational equilibrium, the total clockwise moment equal to total anti-clockwise moment. टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक स्केल है जो कि एक व्हील पे टिका हुआ है और इस व्हील को एक वर्टिकल एक्सिस पे लगा दिए. नाउ यू हैव पुट सम वेट्स, दे आर डिफरेंट वेट्स. It is observed that if you place it closer and a little bit farther from this, then the equilibrium comes. Equilibrium रहता है, लेकिन अगर आगे इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं और इसको नहीं रखते तो दिस बिकम वेरी वीक, तो ये वाला डोमिनेट करेगा और नीचे की तरफ पल्ला आ जाएगा. तो दिस इज हाउ वी कुड से दैट आवर सिस्टम इज डिस्टर्ब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बहुत सिंपल है. मोमेंट ऑफ फोर्स आपने देख लिया, फोर्स आर इंटू एफ, ठीक है, दैट इज एंड इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. And here we can see that principle of moment state that in the case of rotational equilibrium, when a body rotate करने के state में it is free to rotate, but still it is in equilibrium, then total clockwise moment must be equal to total anti-clockwise moment, provided the body is acted upon by some forces at different points. ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखने के लिए हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहेंगे. जरा देखें प्लीज. Now you can see the very identical arrangement that you can also do in your home. I have taken a longer scale and it is just a piece of wood, or we have taken it from carpenter, and we have taken two small balls. They are not exactly of equal weight. You can see at different positions when we place them, then almost equilibrium comes. On the other hand, suppose we are displacing it slightly at different position, you can see that this become dominant and this moves downward. And if I just move it a little bit different displacement in opposite direction, then you can see that almost the plank is horizontal. And here again, although there is some torsional effect also due to this thread, we have to ignore in case like this. You can see I have not to affect the force, but you can still see that tiltation is here. Now it is almost in equilibrium state. You can just measure this distance by scale, plastic scale. You can also measure this distance, and then accordingly you can find the ratio between the weights of these balls. And these strings or these wires are weightless. Their weights will not be counted. Okay, this is how we describe the principle of the rotational body. In fact, here we have seen that in the rotational equilibrium, the total clockwise movement will always be equal to total anti-clockwise movement. ये हम लोगों ने बिल्कुल देख लिया. तो अब इसके मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? कई तरीके से हो सकते हैं. और इसमें एक हम लोग देख सकते हैं कि एक हो सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. मैं इसी को यहीं पर लिख रहा हूँ बिना पूरा मिटाए. Types of equilibrium: stable, unstable, and neutral. If body is displaced from its stable position, then its center of mass moves up.
यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मूव अप होता है, फिर दोबारा ये मूव डाउन हो जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास मूव्स डाउन, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ center of mass. Okay, now we will try to demonstrate it practically how it is done actually. Okay. Now let us take this as a flat surface and this as a as a cap of this pen, or this is very utility things. If I place something like this, okay, in inverted form, it is conical type something. If I just try to move, when we give it a little speed, every time it is falling down. Every time you can see this is your unstable equilibrium where the center of mass always comes down. But if I place it in this form, in inverted cone like this, and here with slightest movement you can see every time its center of mass moves up. Its center of mass moves up. That means it is your stable equilibrium. Okay. But if I place it like this, then you can see the height of center of mass above this flat surface is almost constant. It is not changed. This is your neutral equilibrium. I am again telling you, if I place it like this, and here it is very, you can see the motion of this. This is your unstable equilibrium when the center of mass moves down, and this is a very stable thing. Even if I give rotation, every time we can see this will always have the situation where we have the center of mass moves up. So in that way we have seen what is center of mass and what is the stable and unstable equilibrium, and what is in fact the moment of force. Now let us see, suppose you can observe, suppose I am just giving, I am opening this or I am closing this. What shall I do? I always require two fingers. You can see that I am tightening this or I am making it open. In both the cases, I need two equal and opposite forces applied at two different points of the body. That thing is called couple of forces. Without rubbing this, I would just say we call it as a new thing, couple of forces. Two equal and opposite forces applied on a body at two different positions is called couple of forces. Okay, and suppose we have this is your F, this is also F, that equal and opposite, and distance between them is D. Then couple of force is given by couple of force, or we call it as moment of couple.
equal to force into perpendicular distance between them. Here again we write it just d into f, where d is the distance between them, or it is the direct distance, and this we call as f, the force. Therefore, couple of force is also sometimes represented by the term torque, that is torque. In that way, we have discussed enough thing about this. In the next term, we will discuss next lecture we will discuss moment of inertia and angular momentum. Okay, and finally we will see that what are the laws of moment of inertia. With that, today is complete up to this rotational state, or how to rotate a body. Next time we will discuss something new like moment of inertia. Okay, thank you.